Hello students, today we are going to learn the topic preposition. So which are the preposition and how to use the preposition in sentences. तो देखो बच्चों, आपको पेज नंबर 18 और 19 ये ओपन करना है। आपका इंग्लिश ग्रामर का ये टेक्स्ट बुक है 4th स्टैंडर्ड का। ओके, तो प्रेपोजिशन कौन कौन से होते हैं, उसका सही यूज़ हम सेंटेंसेस में किस तरह से किया जाता है, ये इस क्लास में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले I write the some prepositions on the board. Okay, look at here. In, at, on, above, under, near, beside, behind, between. Look at here. In, at, on, above, under, near, beside, behind, between, for, to. Okay, then with, by. These are all the examples of prepositions. Okay, but now you have to write the definition of preposition. Okay, a preposition is a word. A preposition is a word. देखो, ये जो preposition है एक ऐसा word है use before a noun. Before a noun. Noun means क्या होता है? नाम. किसी नाम के पहले और pronoun के पहले. A noun और pronoun. Noun और pronoun. A preposition is a word used before a noun or pronoun to show time, then position, then method and reason एक्सेट्रा. ओके, सो इसके लिए ये प्रेपोजिशन ये ऐसा वर्ड है जो नाउन के पहले और प्रोनाउन के पहले हम यूज़ करते हैं, और ये यूज़ करते समय उसका जो पोजीशन होता है, जो टू शो टाइम, पोजीशन, मेथड एंड रीज़न के बारे में यहाँ पर बताया जाता है. तो एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम देखेंगे कि हाउ टू लुक. सो लुक एट द स्टूडेंट, हाउ टू find the preposition from these sentences. I got up at 7:30. Means in this example we have to find the preposition. यहाँ पर क्या दर्शा रहा है इस सेंटेंस में? Yes, show the time. तो देखो यहाँ पर जो टाइम के लिए हमने यहाँ पर कौन सा preposition यूज़ किया है? at preposition. Then let's go by train. देखो let's go by train. तो यहाँ पर जो मेथड बताया है, किस तरह से मेथड बताया है? मैनर्स. यस, बाय, है ना, बाय ट्रेन. किससे जा रहा है वो? ट्रेन से जा रहा है. देन वी सॉ द फिल्म ऑन वीडियो. यानी देखो यहाँ पर जो पोजीशन बताया है, प्लेस बताया है ना, इस तरह से आपको ये इसमें प्रेपोजिशन सेंटेंसेस में फाइंड आउट कर सकते हो. देन ही जम्प इनटू द रिवर. अब यहाँ पर इनटू ये जो प्रेपोजिशन है, तो इनटू हम एक जगह से दूसरी जगह अगर हम जाते हैं या जंप करते हैं या खेलते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो इस तरह से हम बोलते हैं इनटू, है ना, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में जाना. अब देखो ही जंप, पहले तो उसने जंप की नहीं होगी, एक जगह वो खड़ा होगा, एंड देन उसने दूसरी जगह जंप की यानी रिवर में जंप की. तो उसके लिए हमें यहाँ पर इनटू का यूज़ करना होगा, क्योंकि इनटू ऐसा वर्ड है कि एक जगह से दूसरी जगह पर, प्लेस पर मूव करना, उसके लिए हम इनटू का यूज़ करते. और इन ऐसा है जो पोजीशन बताता है कि जैसे कि इन चाइना, इन हैदराबाद, इन सिटी, है ना, इस तरह से. तो इन ऐसा है कि हम अगर एक ही प्लेस पे है और एक जगह पर है, उसमें हम जैसे कि क्लास में है तो इन क्लास. ओके, इनटू नहीं लगाएंगे, इनटू क्लास. अगर आप दूसरी जगह से क्लास में आते हो तब यू कैन से दैट वी आर गोइंग इनटू द क्लास, ऐसे बोलोगे. लेकिन अगर हम एक ही क्लास में है तो इन बोलना है. अभी यहाँ इंटू क्यों यूज़ किया है? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह रिवर में जंप की, दैट्स वाई. ही इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड. अभी देखो उसे कौन सा डिसीज़ है? टाइफाइड डिसीज़ है, यानी वो डिसीज़ से सफरिंग कर रहा है ना. ही इज सफरिंग फ्रॉम डिसीज़.
यहाँ पर टाइफाइड से, वो टाइफाइड से क्या है, सफरिंग है। देन शी वॉज एंग्री विद द बॉय। अब वो जो एंग्री है वो किससे एंग्री है, बॉय से एंग्री है। तो यहाँ पर जो विथ है ये भी एक प्रीपोजिशन है। और भी प्रीपोजिशन हम समझेंगे। लुक एट हियर, ओके। सो लुक एट द स्टूडेंट्स, लुक एट हियर, इट्स अ बॉक्स, अ वन बॉक्स, ओके। अभी हम प्रीपोजिशन का यूज़ किस तरह से करेंगे। अभी आपको दिखाई दे रहा है एक बॉक्स है, उस बॉक्स के ऊपर टच हुआ एक बॉल है। देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल लुक एट हियर, ये बुक है ना, ये बुक के ऊपर अगर मैंने ये चौक रखा तो लुक एट हियर, है ना, ये जस्ट टच किया है, यहाँ पर रखे है ना। अगर टेबल पर होगा, सोफा पर होगा तो हम ऐसे बोल सकते, ये बुक के ऊपर मैंने चौक रखा। तो इसके लिए कौन सा प्रीपोजिशन आपको यूज़ करना है। देखो, अ चौक इज़ ऑन द बुक, ऑन द बुक यानी बुक पर है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया। जैसे कि ये बॉक्स है, लुक एट हियर, ये बॉक्स है ना, एक बॉक्स है, उस बॉक्स पर अगर ये चौक रखा तो कैसे सेंटेंस बोलोगे आप, अ चौक इज़, यस, अ चौक इज़ ऑन द बॉक्स, बॉक्स के ऊपर चौक है, इस तरह से। अभी देखो एग्जाम्पल के तौर पे बॉक्स है और उस बॉक्स पर क्या है, बॉल है ना। तो कौन सा यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करोगे आप, ऑन। कौन सा, ऑन। क्योंकि इस सेंटेंस को हम बोलते समय ऐसे बोलेंगे, द बॉल इज़, अब प्रीपोजिशन हम ऑन लगाएंगे। ऑन क्यों लगाएंगे, बिकॉज ऑफ बॉल कहाँ पर है, बॉक्स के ऊपर है, दैट्स वाई द बॉल इज ऑन द बॉक्स, ऑन द बॉक्स। ये एग्जाम्पल। अभी देखते हैं कि ये जो बॉक्स है ना, ये बॉक्स है, ओके। और उस बॉक्स के यहाँ पर बिसाइड, देखो यहाँ पर उसके बाजू में बॉक्स के बाजू में बॉल है ना, बाजू में बॉक्स है। तो किस तरह से बोलेंगे, देखो अगर आपको किसी को बुलाना है, कम एंड सिट बिसाइड योर सिस्टर, ऐसे बोलती हो ना। तो जैसे ही इस बॉक्स के बाजू में है तो सेंटेंस हम बोलेंगे, द बॉल इज बिसाइड यानी बाजू में, बगल में बोलेंगे हम, बाजू में, बिसाइड द बॉक्स, बॉक्स के बाजू में बॉल है, बॉक्स के बाजू में बॉल है। अभी देखते हैं कि यहाँ पर देखो, लुक एट हियर, ये बॉक्स है ना, ये बॉक्स है और बॉक्स के अंदर अगर बॉल होगा तो किस तरह से आप सेंटेंस, कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करोगे, लुक एट हियर। इसके लिए अगर कोई भी चीज़ उस में होगी तो इनका प्रीपोजिशन यूज़ करना है। लुक एट हियर, द बॉल is in the box, in the box। बॉल कहाँ पर है, बॉक्स के अंदर है ना। आपको दिखाई दे रहा है ये बॉल कहाँ पर है, बॉक्स के अंदर। तो अंदर के लिए कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ किया है हमने, इन प्रीपोजिशन यूज़ किया है। द बॉल इज़ इन द बॉक्स, ओके। अब देखो यहाँ पर एक बॉक्स है और यहाँ पर एक बॉक्स है ना, 2 बॉक्सेस है यहाँ पर, और उस 2 बॉक्सेस के बीच में आपको बॉल दिखाई दे रही है। तो कौन सा प्रीपोजिशन आपको यूज़ करना है, बिटवीन। कौन सा प्रीपोजिशन, बिटवीन। लुक एट हियर, बिटवीन, क्योंकि ये जो बॉल आपको दिखाई दे रहा है, द बॉल इज बिटवीन 2 बॉक्सेस, द बॉल इज बिटवीन 2 बॉक्सेस, दो बॉक्स के बीच में एक बॉल रखा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको ये समझ में आया। लेकिन देखो इसमें और इसमें देखो डिफरेंस क्या है, लुक एट हियर। देखो अभी देखो ये बॉल कहाँ पर है, अभी पहले हमने देखा था कि ये बॉल जो है ना टच करके सरफेस पे रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखो बॉल क्या है, यहाँ के थोड़ा ऊपर है ना, बॉक्स के थोड़ा ऊपर है। यानी किस तरह से उसको प्रीपोजिशन यूज़ करना है, तो अबोव। कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना पड़ेगा हमें, अबोव। इसका सेंटेंस होगा, द बॉल इज अबोव, द बॉल इज अबोव द बॉक्स, अबोव द बॉक्स। बॉक्स के ऊपर बॉल है, बॉक्स के ऊपर बॉल है। ये एग्जाम्पल, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। लुक एट हियर, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल है। जैसे कि अभी देखो ये जो बॉल है अभी इसके सामने है ना,
इसके सामने है, बॉक्स के सामने बॉल है, तो कौन सा प्रीपोजिशन आपको यूज़ करना पड़ेगा? इन फ्रंट ऑफ। कौन सा प्रीपोजिशन? इन फ्रंट ऑफ, ये प्रीपोजिशन आपको यूज़ करना है। कैसे बोलोगे आप? देखो, द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ बॉक्स, इन फ्रंट ऑफ बॉक्स। तो यहाँ पर ये जो हमने प्रीपोजिशन यूज़ किया है इसके लिए। देन अगर ये बॉक्स के इस साइड में होगा, लुक एट हियर, देखो बॉक्स है और उस बॉक्स के पीछे ही क्या है? आपको बॉल दिखाई दे रहा है। जैसे कि हाइड बिहाइंड दैट कर्टेन, ऐसे बोलती हो ना, कुछ कोई आप कर्टेन के पीछे छुपा रहता है। तो जैसे कि ये बॉक्स है और बॉक्स के पीछे अगर बॉल है तो उसको बिहाइंड हम वर्ड यूज़ करते हैं। बिहाइंड ये प्रीपोजिशन हम यूज़ करते हैं। तो देखो, द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स, बिहाइंड द बॉक्स। इस तरह से ये एग्जाम्पल है। अभी आपको बताना है कि किस तरह से कौन कौन से प्रीपोजिशन आप अपने नोटबुक में राइट डाउन कर लो और कौन कौन से प्रीपोजिशन कहाँ पर होना चाहिए ये आपको बताना है। ओके, लुक एट हियर, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया। अभी आपको वो बताना है कि कौन कौन सा प्रीपोजिशन वहाँ यूज़ करना है। लुक एट हियर, अब देखो फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है और यहाँ पर बॉल है, तो कौन सा प्रीपोजिशन आप यूज़ करोगे? टेल मी। यस, कौन सा? बिसाइड। कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करोगे आप? बिसाइड। अब देखिए यहाँ पर जो बॉक्स है और यहाँ पर है बॉल है, तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करोगे? ऑन। कौन सा? ऑन। वेरी गुड। देन इसके बाजू में लुक एट हियर, अभी दो बॉक्सेस है और इसके बीच में एक बॉल है, तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करना है? टेल मी स्टूडेंट्स। यस, बिटवीन। कौन सा? बिटवीन। अब देखो बॉल इस तरह से है, लुक एट हियर, अब बॉक्स में बॉल है, बॉक्स में बॉल है, तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करोगे आप? इन प्रीपोजिशन। कौन सा? इन। इस तरह से एग्जाम्पल आपको आपके नोटबुक में भी आप सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल बहुत से प्रीपोजिशन के आप खुद बना सकते हो। इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए बहुत ही इजी है। आपके बुक्स में भी कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको वो अच्छी तरह से सॉल्व करना है, पेज नंबर 18 और 19। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।